आग में जल रहा है मणिपुर राज्य। हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर। देश के प्रधानमंत्री को क्या नहीं है कोई खबर। दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं मणिपुर की। कैसे मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, वो भी कोई 1 या 2 दिनों से नहीं बल्कि करीब 1.5 महीने से। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं अमेरिका की, जहां मोदी सरकार खुद को चमका रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को महंगे महंगे तोहफे दिए जा रहे हैं, लंच और डिनर चल रहा है। एक तरफ आग में जलता मणिपुर राज्य, दूसरी तरफ पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। दोस्तों ये दोनों ही तस्वीरें एक दूसरे से एकदम अलग है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर निकल पड़े। वहां बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, दिन रात लंच डिनर के कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों से गेट टुगेदर हो रहा है और यहाँ तक तो महंगे महंगे गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं। दोस्तों वाकई में ये 2 अलग अलग तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। भारत का एक राज्य आग में जल रहा है, वहाँ की जनता रो रही है, तड़प रही है, गुहार लगा रही है कि हमें बचा लो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की तरफ से एक छोटा सा ट्वीट तक नहीं किया गया है। वहाँ के हालातों को जानने की कोशिश तक नहीं की गई। एक तरफ देश का एक राज्य रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन उसके साथ जिसे खड़ा होना चाहिए था वो विदेश में डंका बजाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों जरा आप भी सोचिए कि अगर अमेरिका देश में इस तरह के हालात होते तो क्या जो बाइडेन भारत आकर अपना डंका बजाते। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले क्वाड में एक मीटिंग थी, लेकिन जो बाइडेन इसलिए वहां नहीं गए क्योंकि उनको अपने देश के कुछ जरूरी काम देखने थे। दोस्तों मणिपुर जल रहा है, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को शायद इसकी खबर तक नहीं। वहीं विपक्ष भी इस मामले पर चुप नहीं रहा। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर, करीब 50 दिन से हिंसा जारी और पीएम मोदी मणिपुर का मां नहीं बोल पाए। एक और मणिपुर जल रहा है, हमारे देश के लोग जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, अपने घरों को छोड़ पलायन करने को मजबूर हैं। दूसरी ओर पीएम मोदी अमेरिका निकल गए। अब वहां छवि चमकाने का काम होगा, इवेंट बाजी होगी, इस बात को जानते हुए कि हमारे देश के लोग हिंसा झेल रहे हैं, उनकी जान पर बनी हुई है। पीएम मोदी याद कीजिए, एक बार अटल जी ने आपको राजधर्म निभाने की सीख दी थी। ये वही वक्त है जब राजधर्म निभाया जाए। मणिपुर जलता रहा और आपने शांति की अपील तक नहीं की। ये वक्त अपने देश के लोगों के साथ खड़े होने का है, न कि छवि चमकाने का। जिम्मेदारी से भागिए मत। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ गोदी मीडिया भी प्रधानमंत्री मोदी का डंका बजाने में पीछे नहीं रहा है, और भाई रहेगा भी क्यों। गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री की वाहवाही चमकाने का ठेका जो ले रखा है। अब जरा आप रजत शर्मा का ये ट्वीट देखिए। दोस्तों रजत शर्मा ने पीएम मोदी की तारीफ में धड़ाधड़ कई ट्वीट्स किए। सबसे पहले एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी की अमेरिका यात्रा भारत के लिए गर्व का क्षण। दूसरा ट्वीट किया और लिखा कि मोदी ने यूएन में योगासन किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पर कांग्रेस ने मोदी के योग का मजाक उड़ाया। एलन मस्क ने कहा मैं मोदी का फैन हूँ। अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा फॉर मोदी स्काई इज नॉट द लिमिट। बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह बताया, रात को प्राइवेट डिनर पर मोदी को बुलाया। तो दोस्तों ये रजत शर्मा का ट्वीट है, जिसमें रजत शर्मा धड़ाधड़ एक के बाद एक ट्वीट्स कर रहे हैं और पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं दोस्तों रूबिका लियाकत भी इन सबसे पीछे नहीं है। उन्होंने भी पीएम मोदी की तारीफ वाला एक ट्वीट किया और लिखा है ये तो नाइंसाफी है। इलोन जी भी मोदी के फैन निकले। साफ सटीक स्पष्ट शब्दों में एलन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात को समेटा। मोदी भारत के लिए सही काम करना चाहते हैं, वो नई कंपनियों के लिए ओपन भी है और सपोर्टिव भी, और इसमें भारत का हित सर्वोपरि हो। तो दोस्तों बड़े बड़े पत्रकारों से लेकर बड़े बड़े नेता मंत्री हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है दोस्तों, ये तो अच्छी बात है। पीएम मोदी अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, नाश्ता पानी हो रहा है,
महंगे महंगे गिफ्ट शेयर हो रहे हैं, ये भी अच्छी बात है भाई, इससे देश का नाम हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब किस समय हो रहा है? जब हमारे देश का राज्य मणिपुर आग में जल रहा है, तब वहां के लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बचा लो। तब 50,000 के करीब लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। जो सच्चाई है दोस्तों, वो अब आपके सामने है, बाकी आप खुद समझदार हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।